दोस्तों सभी ट्रेन बोगी पर आपको इस तरह का नंबर आपको देखने को मिल रहा होगा। ये नंबर क्या है, इसका क्या मतलब होता है? कुछ लोग समझते हैं कि ये ट्रेन का नंबर है, लेकिन ये ट्रेन का नंबर नहीं होता है। इस नंबर का मतलब क्या होता है आपको इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो ट्रेन के सभी बोगी पर जो इस तरह से नंबर लिखा रहता है, ये टोटल 5 डिजिट का होता है, मतलब 5 अंक का ये नंबर होता है। ठीक, यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक फर्स्ट 2 डिजिट से हम सन पता करते हैं, और ये जो लास्ट 3 डिजिट है, लास्ट 3 डिजिट से हम टाइप पता करते हैं। टाइप का मतलब कि ये किस टाइप का ये कोच है, किस टाइप का ये बोगी है। सबसे पहले 2 डिजिट से हम ईयर कैसे निकालेंगे, जैसे कि 04, तो 04 बराबर क्या हो जाएगा, 2004 हो जाएगा। यदि यहाँ पर है 03 तो कितना हो जाएगा, 2003 हो जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पर है 98 यानी 98, ठीक है, यहाँ पर है 98, तो 98 का क्या मतलब होगा, 98 का मतलब हो जाएगा 1998 की ये जो कोच है, ये जो बोगी है, ये 1998 का ये बना हुआ है। इससे हम ये पता करेंगे। ठीक है, शुरू में यहाँ पर लिखा हुआ है 20, तो अब 20 का क्या मतलब होगा, 20 का मतलब हो जाएगा कि 2020, यानी कि ये जो कोच बना हुआ है, ये ट्रेन का ये जो बोगी है, ये 2020 में ये बना हुआ है। मान लीजिए अगर है यहाँ पर 18, तो क्या हो जाएगा 2018, यानी कि 2018 में ये बना हुआ था ये कोच, यानी ये जो बोगी है जिसमें हम लोग बैठते हैं। ठीक, लास्ट जो 3 डिजिट है, इससे हम क्या पता करेंगे कि ये टाइप का मतलब क्या होता है, कि ये किस टाइप का है। टाइप मतलब जैसे स्लीपर, एसी, जनरल, ये किस टाइप का कोच है, किस टाइप का ये बोगी है, इसका हम पता करेंगे ये लास्ट 3 डिजिट से। तो कैसे पता करेंगे, अब इसका भी समझिए। अब जैसे कि मान लीजिए एक से लेकर के अगर 200 के बीच में, यानी 1 से लेकर के 200 के बीच में या 200 तक ये नंबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये जो कोच है ये एसी कोच है। ठीक है, अब यदि 200 से लेकर के 400 के बीच में या 400 तक है, तो इसका मतलब है कि ये स्लीपर है, ये स्लीपर हो जाएगा। ठीक है, अगर 400 से लेकर के और 400 से लेकर के 600 तक है, तो इसका मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि 400 से लेकर के 600 तक रहेगा, तो इसका मतलब ये है कि ये जो कोच है ये जनरल है, GEN। ठीक है, ये जनरल हो गया। अब इसका क्या मतलब हुआ, कैसे इसको हम समझेंगे, ये देखिए, ये जनरल हो गया। तो अब जैसे 1 से लेकर के 200 एसी है, तो जैसे अगर मान लीजिए उदाहरण में अगर हम यहाँ पर हम देखते लिखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर नंबर दिया है, ये देखिए 04204, 04204। ठीक है, तो ये लास्ट जो 2 अंक है, इससे क्या पता चल रहा है कि सन की ये जो कोच है, ये जो बोगी है, ये 2004 में ये बना हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर है कितना, 204, तो 204 यानी कि 200 से ऊपर है, तो 1 से लेकर के 200 के तक रहेगा तो वो एसी होगा। लेकिन ये 200 से ऊपर यानी कि 200 और 400 के बीच में आ रहा है ये नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्लीपर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये किस में आ जाएगा, ये स्लीपर में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका स्लीपर, यानी कि 2004 में ये बना हुआ था, और ये कौन सा कोच हुआ, किस टाइप का कोच हुआ, ये स्लीपर कोच हुआ। अब जैसे मान लीजिए वहाँ पर नंबर हमको देखने को मिल रहा है 20 और 316, तो अब इसको हम क्या कैसे पता करेंगे, यानी कि 20 का मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो कोच है, ये जो बोगी है, ये 2020 में बना हुआ था, और इसका टाइप क्या हो जाएगा, 316, यानी कि 1 से लेकर के 200 तक जो है एसी हो जाएगा, और 200 से लेकर के 400 तक क्या होगा, स्लीपर होगा। तो 200 से 400 के बीच में ये नंबर है ना 316, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्लीपर हो जाएगा, ये स्लीपर हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप सबको निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए है, हमने क्या बताया, 1 से लेकर के 200 के बीच में अगर है तो एसी, 200 से 400 तक रहे तो क्या हो जाएगा, स्लीपर, और 400 से 600 है तो क्या हो जाएगा, जनरल। अब देखिए, अब यहाँ पर 600 से 700 अगर है तो तब क्या होगा, ये हो जाएगा चेयर कार, ये हो जाएगा आपका चेयर कार। चेयर कार का मतलब
बैठने के लिए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से जैसे बस में रहता है ना बैठने के लिए सीट, उस तरीके से यहाँ पर ट्रेन में भी बैठने के लिए वहाँ पर होता है। ठीक है, इस तरह से कुर्सी लगा रहता है, तो ये हो जाता है चेयर कार। तो ये जो 600 से अगर 700 के बीच में वहाँ पर दिख रहा है तो इसका मतलब है कि वो जो कोच है वो चेयर कार का है, उसमें बैठने वाला है, यानी कुर्सी की तरह वहाँ पर उसमें लगा होगा। 700 से 800, तो इसका क्या मतलब होता है कि आधा में, जैसे आधा जो है सामान रखने के लिए हो जाता है इसमें, और आधा में बैठने के लिए, आधा में सामान हो जाता है और आधा में बैठने के लिए होता है। अब इस तरह का जो कोच रहता है ज़्यादातर वो कहाँ पर दे देता है, विकलांग श्रेणी में, क्योंकि ज़्यादातर विकलांग होते नहीं हैं उसमें, इसलिए ये कम रहता है। ठीक है, अब देखिए यदि 800 से प्लस है, तो जैसे 800 प्लस है तो अब ये क्या होगा, अब इस तरह का कोच में जैसे चिट्ठी हो गया, पार्सल हो गया, सामान हो गया, तो जैसे चिट्ठी जैसे 16 और 122, 16 122, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि ये 2016 में बना था और ये किस टाइप का कोच हुआ, एसी। क्यों, क्योंकि 1 से 200 के बीच में ये नंबर आपका आ रहा है, तो ये कौन सा कोच हुआ, एसी कोच हुआ। ठीक है, अभी आपको और भी समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर दिया गया है 08 और यहाँ पर लिखा हुआ है 375। अब इसका क्या मतलब समझेंगे, इस कोड से आप, इस यूनिक कोड से आप क्या समझेंगे कि 2008 में ये बना हुआ था। ठीक है, 2008 का ये बना है, और 375 का कोड का क्या मतलब आप निकालेंगे, स्लीपर होगा, स्लीपर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए 1 से लेकर के 200 तक अगर है तो एसी हो जाएगा, और 200 से लेकर के 400 तक है तो स्लीपर हो जाएगा। तो हमारा जो नंबर यहाँ पर है, ये यहाँ पर दिया है 375, यानी 400 से कम है और 200 से ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये स्लीपर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, स्लीपर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से बहुत ही आसानी से अगर आपको ट्रेन के कोच पर, बोगी पर इस तरह का नंबर जो आपको देखने को मिलता है, आप लोग सोचते होंगे कि ये क्या नंबर है, किस तरह का ये नंबर है, तो इस नंबर का यही मतलब होता है कि आप जान पाएंगे कि ये जो बोगी है ट्रेन का, ये जो ट्रेन का बोगी है, जो ये ट्रेन का कोच है, ये किस टाइप का ये कोच है, इसमें बैठने वाला है, सोने वाला है, सामान रखने वाला है, ये किस टाइप का है और ये कब बना हुआ था। जैसे होता है ना कि ये यार ये ट्रेन कितनी साल पुरानी होगी, ये नया ट्रेन है या पुराना ट्रेन है, तो इस सब का जानकारी आप इस नंबर से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।